छोटे से कच्चे मकान में बिरजू और उसकी छोटी बहन लक्ष्मी रहती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बिरजू ने ही लक्ष्मी को पाल पोस कर बड़ा किया था। घर की हालत बहुत खराब थी, पर बिरजू की खुददारी कभी कम नहीं हुई। भैया, आज फिर आप सुबह सुबह निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोज की तरह काम की तलाश में जा रहा हूँ लक्ष्मी। सोच रहा हूँ कहीं कोई मजदूरी मिल जाए ताकि शाम तक तुम्हारे खातिर एक बखत के खाने का इंतजाम कर सकूं। भैया, मैं भी कहीं काम पर चली जाऊं। आप रोज खाली हाथ लौटते हैं, ऐसे कब तक चलेगा? 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। नहीं लक्ष्मी, तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें बाहर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देर से ही सही लेकिन काम ढूंढकर जरूर आऊंगा। तुम बस घर का ख्याल रखना। बिरजू हमेशा की तरह काम की तलाश में निकल पड़ता है। लक्ष्मी उसे जाती हुई देखती रहती है और मन ही मन एक फैसला करती है। भैया तो मुझे कभी काम करने नहीं देंगे, पर मैं जानती हूँ कि वो बहुत मुश्किल में है। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। फिर लक्ष्मी घर से निकलकर सीधे जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली पहुँच जाती है। अरे, कौन हो तुम? आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। जमींदार साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी। चलो ठीक है, वैसे भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम उनकी मदद कर दिया करना। आज से ही काम पर लग जाओ। लक्ष्मी पूरी ईमानदारी से हवेली के कामों में जुट जाती है। शाम ढलते ही जमींदार उसे एक सिक्का थमा देता है। लक्ष्मी उन पैसों से राशन का सामान खरीदती है और खुशी खुशी घर आकर खाना बनाती है। उधर बिरजू दिन भर भटकने के बाद थक हार कर खाली हाथ घर लौटता है। लक्ष्मी, ये क्या? घर में तो दाना तक नहीं था, फिर ये खाना कहाँ से बना? आज चूल्हा कैसे जल रहा है? वो भैया, पड़ोस की काकी है ना, उन्हें हम पर तरस आ गया। उन्होंने कुछ राशन उधार दिया है। बोला कि जब आपका काम लग जाए तब आप चुका देना। मैंने सोचा आप भूखे होंगे, इसीलिए खाना बना लिया। चलो, कम से कम आज तो तुम्हें पेट भरकर खाना मिलेगा। काकी का शुक्रिया अदा करूंगा। माफ कर दीजिएगा भैया, पर मैं आपको सच नहीं बता सकती। आज आपको भरपेट खाना खाते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सच को छुपाने का मुझे कोई गम नहीं है। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। बिरजू रोज काम की तलाश में जाता और खाली हाथ लौटता, पर घर में उसे रोज खाना तैयार मिलता। एक दिन लक्ष्मी हमेशा की तरह जमींदार के यहाँ काम करने गई हुई थी। तभी हवेली के एक कोने में खड़ा जमींदार का छोटा भाई रघुवीर लक्ष्मी को काम करते हुए देख लेता है। लक्ष्मी की सादगी और उसकी मासूमियत देखकर रघुवीर का मन डोल जाता है। अरे, ये लड़की तो बहुत ही रूपवती है। इतने दिनों से यहाँ काम कर रही है और मेरी नजर इस पर आज पड़ी कि तो मुझे बेहद पसंद आ गई है। मुझे भैया से फौरन बात करनी चाहिए। रघुवीर उतावला होकर अपने बड़े भाई जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के पास पहुंचता है। क्या बात है रघुवीर, चेहरे पर इतनी चमक और घबराहट एक साथ। सब ठीक तो है ना? भैया, मेरी उम्र 45 साल हो गई है। आज तक ना मुझे कोई पसंद आया और ना किसी ने मुझसे शादी की, लेकिन आज मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे छोटे भाई के सिर पर सेहरा सजेगा। बताओ, कौन है वो खुशनसीब? भैया, वो हमारे यहाँ जो नई लड़की काम पर लगी है ना, लक्ष्मी, मुझे वही पसंद है। क्या? वो तो अभी महज 17 साल की बच्ची है और तुम अपनी उम्र देख रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल गलत है। मुझे कुछ नहीं पता भैया, मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। आप बस रिश्ता पक्का करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं उसके भाई बिरजू को जानता हूँ। वो काम के लिए भटकता रहता है। मैं उसे अभी बुलाकर बात करता हूँ। कुछ ही देर में बिरजू वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी जमींदार उसे आवाज देकर बुलाता है। बिरजू को लगता है कि शायद उसे कोई मजदूरी मिलने वाली है। अरे सरकार, बुलाए थे का? सब ठीक ठाक तो है ना? बिरजू,
मैं समझता हूं कि अपनी बहन की जिम्मेदारी की वजह से तुम अपनी शादी भी नहीं कर पाए, इसलिए मैं एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं। अपनी बहन लक्ष्मी की शादी मेरे भाई रघुवीर से कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? आपके भाई साहब की उम्र और मेरी छोटी बहन? नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो अभी 17 की भी नहीं हुई है। देखो बिरजू, अपनी औकात मत भूलो। तुम्हारी बहन पिछले कई दिनों से मेरे यहां चोरी चुपके काम कर रही है। वो मेरी नौकरानी है। क्या लक्ष्मी आपके यहाँ काम कर रही है? नहीं, ये झूठ है। मैंने उसे घर से निकलने तक को मना किया है। तो देख लो, तुम्हारी बहन तुम्हारी बात नहीं मानती। वो रोज यहां आती है। अगर अपनी और उसकी भलाई चाहते हो तो ये रिश्ता स्वीकार कर लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ भी हो जाए सरकार, पर मैं अपनी बहन का सौदा नहीं करूंगा। अपनी बहन की शादी किसी बूढ़े से कभी नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये रिश्ता ठुकराता हूं। बिरजू बिना पीछे मुड़े वहां से तेजी से निकल जाता है। ठाकुर रणवीर सिंह की आंखों में गुस्सा उतर आता है। बिरजू, इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें और तुम्हारी बहन को चुकानी पड़ेगी। बिरजू का चेहरा गुस्से से लाल था। वो जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, उसे सामने थाली में लगा गर्मा गर्म खाना दिखाई देता है। वह आव देखा ना ताफ पूरी थाली उठाकर दूर फेंक देता है। ये क्या हुआ भैया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने सारा खाना क्यों फेंक दिया? मैंने तो कितनी मेहनत से आपके लिए बनाया था। झूठ, सब झूठ। लक्ष्मी, तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाया? तुम काम करने जा रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो खाना पड़ोस की काकी दे रही है। क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था? भैया मेरी बात तो सुनिए, सब ठीक तो है ना? आप अचानक इतना क्यों बदल गए? कुछ ठीक नहीं है। आज मुझे रास्ते में जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह मिला था। उसने तुम्हारा हाथ अपने उस अधेड़ उम्र के भाई रघुवीर के लिए मांगा है। तुम जानती हो उस रघुवीर की उम्र क्या है? तुम्हें हवेली जाने से मैंने मना किया था, फिर भी तुम चोरी छिपे वहां काम करने गई। तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया लक्ष्मी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपको दिन रात भूखा और परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी। मेरा मकसद तो बस आपकी थोड़ी मदद करना था, ताकि हमारे घर का चूल्हा जल सके। मुझे नहीं पता था कि वो लोग ऐसी नीयत रखते हैं। तुम्हारी इसी लापरवाही ने आज हमें इस मुसीबत में डाल दिया है। मैंने आज तक शादी सिर्फ इसलिए नहीं की ताकि पहले तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। मुझे डर था कि अगर मैं शादी कर लूं और मेरी पत्नी आ जाए तो कहीं वो तुम्हें परेशान न करे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी और तुम हो कि... भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपकी टलती उम्र और खाली हाथ घर लौटने वाले आपके चेहरे का दर्द नहीं देख पा रही थी। मुझे लगा थोड़ा सा काम करके मैं आपके कंधों का बोझ कम कर दूंगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर आंच आएगी। पागल हो क्या? तू मेरा बोझ कम करेगी? अरे तू तो मेरी ताकत है लक्ष्मी। मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर लगा था। डर इस बात का कि कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। तू अभी नादान है, तुझे नहीं पता कि दुनिया कितनी मतलबी है। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी भैया। जानता हूँ, और आज मुझे तुझ पर गर्व भी है। तूने अपने भाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, पर अब और नहीं। कल से तू उस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। हम आधा पेट सो जाएंगे, भूखे भी रह लेंगे, लेकिन उस जमींदार की चौखट पर तुझे दोबारा कदम नहीं रखने दूंगा। पर भैया वो जमींदार बहुत ताकतवर है। अगर उसने हमें यहाँ रहने नहीं दिया तो? जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बहन, अब तू चिंता मत कर। मैंने सोच लिया है, अब मुझे उस सेठ के पास काम मांगने जाना होगा जो दिल का बहुत नेक है। कौन से सेठ भैया? हमारे गांव के बाहर जो सबसे बड़े सेठ दीनदयाल जी रहते हैं ना, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा। सुना है वो बहुत दयालु है, शायद हमें काम जरूर देंगे। बिरजू हिम्मत जुटाकर सेठ दीनदयाल की हवेली पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही देर में सेठ जी बाहर आते हैं। सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, मुझे भी एक ऐसे ही वफादार व्यक्ति की जरूरत है। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ।
आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सेठ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, तो आज से ही तुम मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। उस दिन से बिरजू सेठ दीनदयाल के यहाँ काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और बिरजू की मेहनत देख सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। ये लड़का कई दिनों से काम कर रहा है। बड़ा मेहनती और सीधा साधा लगता है, लेकिन इसकी नीयत भी परखनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मौका मिलते ही ये भी चोरी कर बैठे। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए सेठ दीनदयाल रास्ते में जानबूझकर सोने के 2 सिक्के गिरा देते हैं और खुद एक कमरे में छिपकर देखने लगते हैं। तभी वहाँ से बिरजू गुजरता है और उसे वहाँ चमकते सिक्के दिख जाते हैं। वह उन्हें उठा लेता है। सोने के सिक्के, अगर इन्हें घर ले जाऊं तो मेरी बहन की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छे कपड़े, घर की मरम्मत और भरपेट खाना सब मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो सेठ जी का पैसा है। किसी की अमानत रखना ठीक नहीं है। मुझे उन्हें लौटा देना चाहिए। बिरजू तुरंत आवाज लगाने लगता है और सेठ जी को ढूंढने लगता है। सेठ जी, आप कहाँ हैं? अरे क्या हुआ बिरजू, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सेठ जी देखिए, ये आपके सोने के सिक्के यहाँ रास्ते में गिरे हुए थे। ये लीजिए, अपनी अमानत संभालिए। सच में बिरजू, तुम बहुत ईमानदार हो। मैंने आज तक तुम जैसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना गरीब होकर भी पराया धन नहीं छूता। तूने मेरा विश्वास जीत लिया है। अब तुझे मेरा एक जरूरी कार्य करना होगा। क्या आज्ञा है सेठ जी? बिरजू, मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है और वो गर्भवती है। उसे इस वक्त पैसों और गहनों की सख्त जरूरत है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए ये पोटली तुम चुपचाप दूसरे गांव ले जाओ। इसमें बहुत सोना है। आप फिक्र ना करें सेठ जी, मैं अपनी जान पर खेल कर भी ये अमानत पहुंचा दूंगा। रात के अंधेरे में बिरजू गहनों की पोटली लेकर निकलता है। तभी झाड़ियों में छिपा रघुवीर उसे देख लेता है। वो दौड़कर अपने भाई ठाकुर रणवीर सिंह के पास पहुंचता है। क्या हो गया? क्या हो गया? रघुवीर तो बहुत परेशान लग रहा है। भैया, यही सही मौका है उस बिरजू से बदला लेने का। वो सोने की पोटली लेकर अकेले जा रहा है। हाँ, उसने मेरा अपमान किया था, तो अब तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो। फिर ठाकुर रणवीर सिंह अपने हाथ में हंटर लिए और पीछे अपने खूंखार गुंडों को लिए बिरजू का रास्ता रोक लेता है। बिरजू संभल पाता, उससे पहले ही लाठियां उस पर बरसने लगती हैं। क्यों रे बिरजू, बड़ी ईमानदारी का चोला पहनकर दूसरे गांव सोना पहुंचाने निकला था। अब देख, ये जमींदार से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। मारो इसे। नहीं सेठ जी, रुक जाइए। ये सोना मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का अटूट विश्वास है। भगवान के लिए इसे मत ले जाइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तू और तेरा विश्वास दोनों इसी धूल में मिलेंगे। ले जाओ सारा सोना। ठाकुर रणवीर सिंह सारा सोना लेकर चला जाता है। बिरजू रोते हुए सेठ दीनदयाल के घर पहुंचता है। मालिक, अनर्थ हो गया। रास्ते में जमींदार के आदमियों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने सारा सोना लूट लिया मालिक। बस कर बिरजू, अपनी झूठी कहानियां बंद कर। मैंने तुझ पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया और तूने मेरा विश्वास बीच बाजार नीलाम कर दिया। तू चोर है बिरजू। तूने अपनी गरीबी का फायदा उठाकर मुझे लूट लिया। नहीं सेठ जी, मैं मर जाऊंगा पर आपसे नमक हराम नहीं करूंगा। जमींदार साहब ने मुझसे सब छीन लिया, मैं बेगुनाह हूँ। तभी ठाकुर रणवीर सिंह आ जाता है। अरे सेठ जी, इस सांप की बातों में मत आइए। ये और इसकी बहन दोनों पैदाइशी चोर हैं। ये अपनी गरीबी का ढोंग करके लोगों को लूटते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप जमींदार साहब, आपने ही मुझसे वो पोटली छीनी है। अगर मेरी बात पर रत्ती भर विश्वास हो सेठ जी, तो चलिए अभी इसके घर की तलाशी लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सोना इसके घर ना मिला तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। हाँ सेठ जी, चलिए मेरे घर, वहाँ चोरी का एक तिनका भी नहीं मिलेगा। गुस्से में तमतमाए सेठ और शातिर मुस्कान लिए
ठाकुर रणवीर सिंह बिरजू के घर की ओर चल देते हैं। सब मिलकर बिरजू के घर पहुंचते हैं। लक्ष्मी घबराकर बाहर आती है और बोलती है, ये सब क्या है भैया? आप लोग हमारे घर में ऐसे क्यों घुस रहे हैं? हम चोर नहीं हैं। चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लो, यहाँ एक तिनका भी पराया नहीं मिलेगा। जमींदार के आदमी लक्ष्मी को धक्का देकर अंदर घुसते हैं और बड़ी चालाकी से पहले से छुपाया हुआ सोना बिरजू के बिछावन के नीचे से निकाल लेते हैं। ये देखो, सारा धन ये रहा, इसने यहाँ छुपा कर रखा था। विश्वासघाती, मेरा धन तेरे घर से निकला और तू कह रहा था कि चोरी हो गया। देखा सेठ जी, इन गरीबों की औकात यही होती है। जरा सा धन क्या दिखा, इनकी नीयत ही बदल गई। अरे ये तो बड़ा सीधा बनता था। सब कहते थे बिरजू जैसा शरीफ कोई नहीं है, पर आज तो इसने सबका सिर नीचा कर दिया। अरे भाई, गरीबी बड़ी बुरी चीज है। सामने इतना सारा सोना दिख जाए तो बड़े बड़े ईमानदारों की भी नीयत डोल जाती है। इन गरीबों की नीयत में ही खोट होता है। मुझे तो लगता है कि इसकी बहन ने ही चोरी किया होगा। बस करो, भगवान के वास्ते चुप हो जाओ। मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाओ। उसकी दुनिया तो घर की चारदीवारी तक ही है। उसे इस गंदगी में मत घसीटो। जो सजा देनी है वो मुझे दो, मेरा गला काट दो, पर एक मासूम लड़की की आबरू को गांव के चौराहे पर नीलाम मत करो। अब तेरी दलीलों का वक्त खत्म हो गया है बिरजू। तूने चोरी की है और पकड़ा गया है। तूने इस गांव की नाक कटा दी है। इन चोर भाई बहन को अभी इसी वक्त गांव की हद से बाहर निकालो। इनका साया भी पड़ गया तो गांव अपवित्र हो जाएगा। तभी आसमान से आग उगलती बिजली और मूसलाधार बारिश ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। मारो इन चोरों को, आज इनके पाप का घड़ा भर गया है। गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी इन्होंने। अरे हाँ, इन्हें खंबे से बांधकर कोड़े मारो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि चोरी का अंजाम क्या होता है। रहम करो, मुझे जितना चाहे मार लो, पर मेरी बहन को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया है। अरे चुप कर, रहम की भीख मत मांग। आज गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तुम दोनों को इस जंगल की सीमा में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ आदमखोर शेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो, इनको धक्का दो, इन्हें मौत के साए में छोड़ दो। बेरहम गांव वालों ने बिरजू और लक्ष्मी को धक्का देकर जंगल की दलदल और अंधेरे में धकेल दिया। घबरा मत लक्ष्मी, जब तक तेरा भाई खड़ा है तुझे कुछ नहीं होगा। गांव वालों ने हमें ठुकरा दिया, पर ऊपर वाला देख रहा है। तभी शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। भैया वो देखिए, वो झाड़ियों के पीछे क्या है? दूध चमकती हुई आंखें। भैया वे हमारी तरफ आ रहा है। डर मत लक्ष्मी, मैं हूं ना। अपनी आंखें मत खोलना। आज अगर किस्मत को हमारी मौत मंजूर है तो तेरा भाई पहले अपनी जान देगा। शेर की भारी सांसें अब उनके बिल्कुल करीब थीं। मौत और जिंदगी के बीच बस चंद कदमों का फासला बचा था। वह खूंखार दरिंदा एक जोरदार दहाड़ करता है और बिरजू पर छलांग लगा देता है। भैया! लक्ष्मी, आंखें मत खोलना, बस भगवान का नाम ले। शेर की छलांग बिरजू के ठीक सामने आकर रुक जाती है। शेर बिरजू के चेहरे के पास जाकर उसे सूंघता है और अचानक जैसे उसे कुछ याद आ जाता है या कोई रूहानी शक्ति उसे रोक देती है। शेर अपनी दहाड़ धीमी करता है और सिर झुकाकर चुपचाप पीछे हटने लगता है। कुछ ही पलों में वह घने जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है। भैया वो चला गया। उस खूंखार दरिंदे ने हमें छोड़ दिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। भैया मुझे लगा बस अब सब खत्म हो गया। ये तो साक्षात चमत्कार है लक्ष्मी। मौत हमें छूकर निकल गई। जिस जानवर के खौफ से पूरा इलाका थरथर कांपता है, उसने हमें सूंघा और अपना सिर झुका लिया, जैसे उसे हमारी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। भैया क्या ऊपर वाले को हमारी तड़प दिख गई? इंसानों ने तो हमें मरने के लिए यहाँ फेंक दिया था, पर इस बेजुबान ने हमें जीवन दान दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जिंदा हैं। रो मत मेरी गुड़िया, देख बारिश भी अब थमने लगी है। शायद सच में भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। जो काम इंसान न कर सके वो आज इस बेजुबान ने कर दिखाया। तो सुरक्षित है लक्ष्मी,
तू सुरक्षित है। बिरजू लक्ष्मी को अपने सीने से लगाए जमीन पर ही बैठा रह जाता है। दोनों की आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक धीमी रोशनी दिखाई देती है। उधर जंगल के किनारे पर सेठ दीनदयाल अपने आदमियों के साथ खड़े थे। तभी वो शेर जो अभी कुछ देर पहले मौत बनकर गरजा था, अब सीधा जाकर सेठ के चरणों में एक पालतू बिल्ली की तरह शांत होकर बैठ जाता है। आ गया मेरा शेर। जो इंसान साक्षात मौत के सामने खड़ा होकर भी अपनी बहन की ढाल बना रहे और अपनी सच्चाई पर अडिग रहे, वो कभी चोर नहीं हो सकता। फिर सेठ दीनदयाल बिरजू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। बिरजू, इधर आओ। सेठ जी, आप यहाँ? ये शेर आपके पैरों में, ये सब क्या है मालिक? बिरजू, ये मेरा पाला हुआ शेर है। मैं तुम्हारी नीयत को आजमाना चाहता था। समाज की नजरों में तुम अपराधी थे, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि तुम जैसे भाई के हाथ कभी चोरी के लिए नहीं उठ सकते। और आज इस बेजुबान ने भी साबित कर दिया कि तुम्हारी रूह पाक है। सेठ जी, हम तो मर ही चुके थे। गांव वालों ने हमें पत्थर मार मार कर इस जंगल में फेंक दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? गांव में कदम रखते ही वो हमें जान से मार देंगे। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। गांव वालों की नजरों में तुम दोनों मर चुके हो। अगर अब तुम उनके सामने गए तो वो भीड़ तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। वो न्याय नहीं, सिर्फ प्रतिशोध जानती है। तो अब हम क्या करें सेठ जी? तुम दोनों मेरे साथ गुप्त रास्ते से मेरी हवेली चलो। वहां एक सुरक्षित कमरा है जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम अभी वहीं रहोगे जब तक मैं उस असली पापी का मुखौटा नहीं उतार देता जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। और जब तक सच सबके सामने नहीं आता, तब तक तुम दुनिया के लिए मृत ही रहोगे। फिर सेठ दीनदयाल उन दोनों को अंधेरे का फायदा उठाकर गुप्त रास्ते से अपने घर ले आते हैं और एक सुरक्षित कमरे में रखते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात हवेली के बाहर झाड़ियों में छिपा ठाकुर रणवीर सिंह हवेली की ऊंची दीवार लांघकर भीतर झांकता है। खिड़की के पर्दे पर दो परछाइयां दिख जाती हैं। हो, तो ये खेल चल रहा है। सेठ दीनदयाल बड़ा धर्मात्मा बनता था, पर निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। गांव वालों की आंखों में धूल झोंककर इन चोरों को अपनी हवेली में पनाह दे रखी है। ठाकुर रणवीर सिंह झाड़ियों में छिपकर अपने दिमाग में षड्यंत्र का जाल बुनने लगता है। अगर मैं अभी जाकर इन्हें पकड़ लूं, तो शायद सेठ कोई बहाना बना दे। लेकिन अगर मैं पूरे गांव को इकट्ठा करके यहाँ ले आऊं, तो सेठ की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और ये दोनों मुजरिम भी मेरे पैरों में होंगे। फिर गांव वाले खुद कहेंगे कि इस कलंकित लड़की को शुद्ध करने के लिए इसका विवाह जमींदार से कर दो। उधर कमरे के भीतर बिरजू और लक्ष्मी अपनी किस्मत पर चर्चा कर रहे थे, इस बात से अनजान कि काल उनके द्वार पर दस्तक दे चुका है। भैया, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा हमें देख रहा है। क्या हमारा यहाँ रहना ठीक है? पागल हो क्या लक्ष्मी? बाहर जाएगी तो गांव वाले पत्थर मार मार कर जान ले लेंगे। सेठ जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। हमें बस कुछ दिन और धैर्य रखना होगा। भगवान सब देख रहा है, वही न्याय करेगा। ठाकुर रणवीर सिंह वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और सीधा गांव की चौपाल की ओर बढ़ता है, जहाँ सूरज और रमेश जैसे लोग बैठे थे। भाइयों, अनर्थ हो गया। जिस सेठ दीनदयाल को हम पूजते थे, उसने हमारे गांव के विश्वास और पंचायत के फैसले की पीठ में छुरा घोंपा है। वो चोर बिरजू और उसकी कुल्टा बहन सिंधा है और सेठ की हवेली में मौज उड़ा रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? सेठ दीनदयाल ने उन चोरों को शरण दे रखी है जिन्हें हमने गांव की सीमा से बाहर निकाला था। वो आज भी हमारे ही गांव में छिपे बैठे हैं। अरे, ये तो सीधे सीधे पंचायत के फैसले का अपमान है। हम सेठ जी को कितना भला और नेक इंसान समझते थे, पर उन्होंने तो एक अपराधी और उसकी बहन के लिए पूरे गांव के विश्वास का गला घोट दिया। हाँ भाइयों, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। हवेली के ऊपरी कमरे में वो दोनों छिपे बैठे हैं। चलो भाइयों, आज ही
दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर गुस्से से पागल भीड़ हाथों में लाठियां लेकर सेठ दीनदयाल की हवेली की ओर दौड़ पड़ती है। शोर सुनकर सेठ दीनदयाल बाहर आते हैं, पर उनके पीछे कमरे में बिरजू और लक्ष्मी खौफ से कांप रहे थे। बाहर निकलो सेठ दीनदयाल, चोरों को बाहर निकालो, हमें इंसाफ चाहिए। क्या हुआ भाइयों, आधी रात को इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? क्या बात हो गई? अब नाटक बंद कीजिए सेठ जी, हमें सब पता चल गया है। आपने बिरजू और उसकी बहन को यहीं छिपा रखा है। गांव के अपराधी अब आपकी हवेली की शोभा बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैंने उन्हें अपने घर में रखा है क्योंकि वो बेगुनाह है। असली चोर कोई और है और वो इसी भीड़ में खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। चुप रहो सेठ, पंचायत के खिलाफ जाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। गांव वालों देखो, ये सेठ अब उन मुजरिमों का साथ दे रहा है। ऐसे इंसान को भी गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। गांव वाले सेठ की बात पर यकीन नहीं करते और जमींदार की बातों में आकर शोर मचाने लगते हैं। तभी जमींदार अपनी असली चाल चलता है। पंचायत का फैसला है, इस कलंक को धोने का एक ही रास्ता है। लक्ष्मी की शादी मेरे छोटे भाई रघुवीर से होगी, तभी ये मामला शांत होगा और बिरजू की जान बख्शी जाएगी। तभी लक्ष्मी और बिरजू दोनों बाहर आ जाते हैं। नहीं, मैं उस जालिम से शादी नहीं करूंगी। भैया मुझे बचा लीजिए। जमींदार साहब ठीक कह रहे हैं। अगर ये लड़की अपनी इज्जत बचाना चाहती है तो इसे शादी करनी ही होगी, यही इसकी सजा है। जमींदार साहब ठीक कह रहे हैं। अगर ये लड़की अपनी इज्जत बचाना चाहती है तो इसे शादी करनी ही होगी, यही सजा है। नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं अपनी बहन को इस नर्क में हरगिज नहीं धकेलूंगा। पर गांव वाले और जमींदार के आदमी बिरजू को पकड़ लेते हैं और लक्ष्मी को जबरदस्ती मंडप की ओर खींचने लगते हैं। चारों तरफ शोर था और बेगुनाही की आवाज दबा दी गई थी। अरे देखो, भाई तो चोर निकला। पर जमींदार साहब का दिल देखो कितना बड़ा है, जो एक कलंकित लड़की को अपने घर की इज्जत बना रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी तो सच में किस्मत वाली है, वरना चोर की बहन को इस गांव में कौन ठिकाना देता। हाँ, लक्ष्मी तो सच में किस्मत वाली है, वरना चोर की बहन को इस गांव में ठिकाना कौन देता। जमींदार साहब ने तो इसकी डूबती नैया पार लगा दी। ठाकुर रणवीर सिंह के चेहरे पर जीत की कुटिल मुस्कान थी। तभी रघुवीर जैसे ही लक्ष्मी को मंगलसूत्र डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी बाहर एक साया खड़ा था। वो सेठ दीनदयाल की पत्नी इंद्राणी थी और उनके हाथ में एक मोटी जंजीर थी, जिससे बंधा हुआ वही खूंखार शेर दहाड़ रहा था। रुक जाओ ठाकुर, ये विवाह नहीं, एक मासूम की जिंदगी का कत्ल है। और तुम गांव वालों शर्म करो। जिस आदमी को तुम मसीहा समझ रहे हो वो कोई मसीहा नहीं, एक भेड़िया है। सेठानी, आप और ये खूंखार जानवर यहाँ क्या कर रहा है? अरे इसे दूर हटाइए, ये सबको मार डालेगा। ये शेर सिर्फ उन्हें मारता है जिनके मन में पाप होता है। देखो इसे ध्यान से, ये वही शेर है जिसके पास तुमने बिरजू और लक्ष्मी को मरने के लिए छोड़ा था। पर इस जानवर ने उन्हें नहीं मारा। जानते हो क्यों? क्योंकि जानवरों को भी बेगुनाही की महक आ जाती है। शेर एक भयानक दहाड़ मारता है और सीधा ठाकुर रणवीर सिंह की ओर लपकता है। जमींदार डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी आत्मा कांपने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। सेठानी जी, इसे रोकिए। मैं सब सच उगल दूंगा। तो बोलो हरिशंकर, बताओ सबको कि वो सोना किसने चुराया था। बताओ कि बिरजू के घर पर वो पोटली किसने रखवाई थी। मैंने ही किया था। मैंने ही अपने आदमियों से बिरजू को पिटवाया और वो सोना उसके घर में छुपा दिया। मैं लक्ष्मी की जबरदस्ती शादी अपने भाई से करवाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब जाल बुना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जमींदार का सच सुनते ही पूरे गांव वालों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। सेठ दीनदयाल ने बिरजू के हाथ खोल दिए थे। बिरजू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। तुम एक सच्चे और बहादुर भाई हो। और तुम गांव वालों, आज अगर ये शेर ना होता तो तुम सब मिलकर 2 बेगुनाहों की बलि चढ़ा देते। याद रखना, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है,
उसकी नीयत का पैमाना नहीं। बिरजू, हमें माफ कर दे भाई। हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और उस जमींदार की बातों में आकर तुझे और तेरी मासूम बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया। हमें अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी है। हाँ बिरजू, हम सब तुम्हारे गुनाहगार हैं। हमने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया और पत्थर दिल बन गए। लक्ष्मी बेटी, हमें माफ कर देना। हमने एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कोशिश की। उठिए सुरेश काका, रमेश भाई, भगवान का शुक्र है कि अंत में सत्य की जीत हुई। जब समय खराब होता है तो इंसान की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसकी सजा तो अब ठाकुर रणवीर सिंह को हम गांव वाले मिलकर देंगे। भाइयों, आज एक बात काट बांध लो। गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान चोर ही हो। आज बिरजू ने अपनी ईमानदारी से हम सबको आईना दिखाया है। अब से ये और लक्ष्मी इस हवेली के सदस्य हैं। और याद रखना, न्याय की लाठी बेआवाज होती है। ईश्वर सब देख रहा है। आज एक बेगुनाह बच गया और पापी अपने अंजाम तक पहुंच गया। फिर सभी गांव वाले ठाकुर रणवीर सिंह को वहां से लेकर चले जाते हैं। देखा लक्ष्मी, मैंने कहा था ना कि सच की कभी हार नहीं होती। बस धैर्य और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। हाँ भैया, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे साथ हमारी बड़ी और स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है। फिर कुछ ही दिनों बाद बिरजू एक अच्छा सा लड़का देखकर लक्ष्मी की शादी कर देता है और फिर दोनों बहन भाई अपना जीवन खुशी पूर्वक जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अनोखी और रसभरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल हॉलिडे टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।